लोग कहते हैं टैलेंट अगर ज्यादा हो तो स्ट्रगल नहीं होता, पर ये बात सिर्फ उन लोगों को लगती है जो स्ट्रगल को गरीबी से नापते हैं। एबी डिविलियर्स का स्ट्रगल गरीबी का नहीं था, एक्सपेक्टेशन का था। साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं, लेगेसी और प्रेशर भी खेलता है, वहाँ एक लड़का आता है जो हर स्पोर्ट्स में अच्छा है, पर किसी में ग्रेट बनने के लिए वो अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करता है। इस लड़के का नाम था अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। एबी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। क्रिकेट, रग्बी, स्विमिंग, टेनिस, गोल्फ जो खेला उसमें टॉप लेवल। स्कूल के टाइम पे लोग कंफ्यूज थे कि इस लड़के को किस गेम में डाले, और यही पहले स्ट्रगल था, क्योंकि ज्यादा टैलेंट होना भी एक प्रॉब्लम था। फोकस टूट जाता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट सिस्टम में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होते, तुम्हें अपनी जगह छीननी होती है। एबी ने क्रिकेट चूज किया, पर कोई गारंटी नहीं थी कि उसे टीम कोई चूज करेगी। 2004 में डेब्यू, लोग सोच रहे थे नेक्स्ट बिग थिंग आ गया। रियलिटी, रन्स नहीं आए, कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी ओपनर, कभी मिडल ऑर्डर, कभी कीपर, कभी फील्डर, रोल क्लियर ही नहीं था। मीडिया बोल रही थी स्टाइलिश है पर डिपेंडेबल नहीं, और ये लाइन एबी के दिमाग में सालों तक गूंजी रही। सबको लगता था एबी नेचुरल जीनियस है, पर ये कोई नहीं देखता था वो कितनी बार अपनी टेक्निक तोड़ के फिर से बन रहा था। ये बात एबी ने खुद एक्सेप्ट की थी, वो एंजाइटी से लड़ता था। साउथ अफ्रीका का कल्चर ब्रूटल है, या तो परफॉर्म करो या तो साइड हो जाओ। एबी के पास ऑप्शन था सेफ क्रिकेट खेलने का, पर यही उसने डिसीजन लिया जो सिर्फ लेसन लेते हैं। मैं अपने डर के हिसाब से नहीं, मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेलूंगा। यहीं से एबीडी बदला। फिर दुनिया ने देखा 360 डिग्री बैटिंग, और ये बात समझ लो, ये शॉट सिर्फ टैलेंट से नहीं, घंटों अकेले प्रैक्टिस से आया। नेट्स में एंगल स्कूप, रिवर्स स्वीप, जब सब ग्राउंड छोड़ रहे होते थे तब भी एबी डिविलियर्स खड़ा रहता था। उसने बॉलर्स को नहीं, फील्ड प्लेसमेंट को अटैक किया, और फिर रिकॉर्ड टूटने लगे। 31 बॉल में ओडीआई सेंचुरी, फास्टेस्ट एट दैट टाइम। पर एबी डिविलियर्स कभी सेलिब्रेट नहीं करता था, वो जानता था रिकॉर्ड टेम्पररी होते हैं पर डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एबी चाहे तो टीम चेंज करके आईपीएल ट्रॉफी जीत सकता था, पर उसने आरसीबी ही चुनी, एक ऐसी टीम जहाँ प्रेशर ज्यादा था, सक्सेस कम। एबी सिर्फ आरसीबी के लिए प्लेयर नहीं था, ये इंश्योरेंस पॉलिसी था। कोलैप्स, एबी आ गया। होपलेस मैच, एबी ने जिंदा कर दिया, और फिर भी ट्रॉफी नहीं आई तो ब्लेम भी उस पे ही आ गया। यहाँ पे लोग गलती करते हैं। एबी का रिटायरमेंट वीकनेस नहीं था, वो क्लियरिटी थी। उसने बोला मैं अब अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। फैमिली प्रायोरिटी, एनर्जी मिसमैच, वर्ल्ड शौक था। एबी अभी भी और खेल सकता था, हाँ खेल सकता है, पर एबी ने चूज किया एवरेस्ट बनने से पहले वॉक अवे एज अ लेजेंड। एबी डिविलियर्स ने सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया, उसने सिखाया साइलेंस में काम कैसे करते हैं, प्रेशर के साथ कैसे जीते हैं, और कब रुकना है ये कैसे समझते हैं। वो लाउड नहीं था, पर जब बोलता था तो बैट से बोलता था, और इसीलिए एबी डिविलियर्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन नहीं, वो ग्रेटेस्ट माइंडसेट था। याद रखना, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट देता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें लेजेंड बनाता है। और एबी डिसिप्लिन का दूसरा नाम था। यदि एबी डिविलियर्स पे स्टोरी, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास आती रहेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।